पूछा था क्या आप व्यापक रूप से सब जगह हैं? तो उन्होंने कहा मैं व्यापक रूप से भी यानी कहीं भी नहीं रहता हूँ और इन लोगों में भी कहीं नहीं रहता हूँ। मैं तो इन सब से परे हूँ। इसमें मेरी एक बूंद एक फुरत मेरी रहती है। उसी बूंद का सकल पसारा वेदता एक ब्रह्म कहते उसी बूंद का ये सारा का सारा ये ब्रह्मांड तीनों लोगों का ये सारा पसारा है। और उसी को लोग क्या कहते हैं अपार। जो बूंद की रचना है उसको आप अपार कहो और सिंधु है और महासागर अपार वो तो अलग हो गया। उसे तो कोई जानता नहीं। अब वो खुद आकर के सुरतों को अपना भेद बता रहे और मालिक का पता और ठिकाना और ये बता रहे कि मैं कहीं नहीं रहता हूँ ना मेरा व्यापक रूप है। मैं तो एक बूंद मेरी वहां रहती है उसका ये सकल सारा का सारा ये पसारा है। मैं इन सबसे अलग बोलो। वेदांती आए ब्रह्म बखाने सिद्धांती आए सोत पुकार। वेदांती कोई कहता है ईश्वर है, कोई कहता है ब्रह्म है, कोई कहता है प्रकृति है, कोई कहता है माया है। इस तरह से लोग जो है वो उस समय पर वर्णन करते हैं क्योंकि मेरा वेद तो उस समय पर खुला नहीं गया था तो किसी ने कुछ ऊपर का बताया भी नहीं कि भाई ऊपर में कुछ है। तो यही लोग यही उपासना करते हैं और इसी को अनुमान से कहते हैं कि ऐसा होगा ऐसा होगा। वो व्यापक है उसका नाम नहीं उसका रूप नहीं है वो मतलब ये क्या रूप है लेकिन ऐसा नहीं। अगर रूप नहीं होगा तो नाम क्या रूप है नाम बात। जब नाम है रूप है तो स्थान होना चाहिए। जब नाम रूप स्थान है तो उसकी आवाज होनी चाहिए। नहीं तो फिर कैसे निर्माण कैसे होगा यानी रचना कैसे होगी। तो इसलिए आवाज क्यों क्योंकि रचना करने में बोलेगा और अगर हम लोग न बोले तो यहाँ कोई भी रचना इन कारखानों की और इन मकानों की सामान की नहीं हो सकती है। आवाज ही से तो ये सब रचना हुई और आवाज के ऊपर ही तो आप काम करते हो। ये ऐसा काम करो ऐसा काम करो ऐसा काम करो ये मशीन बनाओ और मशीन चलाओ इसको ऐसा करो। इसलिए शब्द की ही सब जगह यहाँ वो शब्द गुप्त है जड़ता में है और वहां शब्द चेतन का तो चेतन रचना अलग है और वो अद्भुत रचना। ये रचना जो है जड़ और चेतन। तो कहते हैं मेरी बूंद एक रहती है। बड़े बड़े वेदांती और योगी इसी को कह करके अपार और वेद क्या ये कह करके थक गए। लेकिन मेरा वेद इनमें से किसी ने नहीं जाना। मेरी एक बूंद वहां पर रहती है उसी ने ये सकल यानी सारा का सारा पसारा किया। इसके आगे भेद न पाया सतगुरु बिन उन दो किसी को ये भेद इसके आगे का नहीं मिला और सदगुरु महापुरुषों के संतों के बगैर सब धोखा खा जाएंगे कि उनको पता ही नहीं है कि मैं कहां से आई। जब सुरतों का हाल ही किसी को मालूम नहीं है तो असल में बात यह है कि सतपुरुष ने नीचे अपने इच्छा मर्जी मौत जो नीचे की रचना की है वो मतलब यह है कि ऊपर यानी ठेका बना करके स्थानों पर और इन सुरतों को बैठा करके यानी मतलब यह है कि तपस्या कराई और इन्होंने तप करने के बाद जब प्रसन्न कर लिया था उसको तो उन्होंने वरदान मांगा। उन्होंने कहा भाई तुम क्या चाहते हो तुम्हारे ध्यान से तुम्हारी इस तपस्या से इस भक्ति से हम प्रसन्न हो गए। ठीक है हमने निकाल दिया लेकिन हम आप हो गए अब आप चाहते क्या। तो उन्होंने कहा जैसा सतलोक में आपका राग है उसी तरह का हम राग। तो ये बात तो मानी हुई है इस बगैर जीवात्माओं की रचना कभी किसी मंडल पर हो ही नहीं सकती है। अगर यहाँ पर जीवात्माएं चर जीव जंतुओं में और मनुष्यों में न रहे कोई रचना कोई काम हो नहीं सकता। क्यों मनुष्य शरीर रहेगा नहीं जानवर शरीर रहेंगे नहीं पंछी शरीर रहेंगे नहीं कीड़े मकोड़े के रहेंगे नहीं। जब शरीर कोई रहेगा तो काम काज कैसे होगा फिर कोई रचना नहीं होगी। सोचते हैं जो शरीरों में बंधन में जब रहेगी तभी रचना बैठेगी। तो उनको उन्होंने प्रसन्न होकर के एवं मत अच्छा
हमने तुमको दिया। अब वो प्रसन्न होकर के रचना करने के लिए सुरतों का भंडार, फिर ये सुरतें जब भेजी जाएगी तो ऐसे भंडार नहीं भेजा जाएगा कि सीधी चली जाओ। उनके लिए भी कितने युग और कितने कल्प यानी अनगिनत दिन बीत जाएंगे, तब धीरे धीरे उनको नीचे उतारा जाएगा। नहीं, एक नीचे आ ही नहीं सकती, क्योंकि उनमें भी बड़ी शक्ति है, उनमें भी बहुत ताकत है, मामूली शक्ति नहीं है। वो हुक्म से उतरेंगे, आदेश से नीचे उतरेंगे। ये मालिक की सतपुरुष की क्या मर्जी है, क्या इच्छा है, उस मर्जी और मौज को उन्हें कबूल करना पड़ेगा। फिर नीचे धीरे धीरे उतर के आएंगे, ठेके से उतरेंगे, रुकी रहेगी वहां का आनंद उल्लास के बाद फिर मर्जी होगी तो नीचे फिर उतरेगी। फिर उसके बाद बहुत दिनों तक वो रस और आनंद लेगी और फिर उनकी मर्जी होगी थोड़ी सी फिर उतरेगी, क्योंकि वहां तो सबको स्वतंत्रता है, कोई बंधन कोई नहीं है। फिर जब नीचे आएगी, जब ब्रह्म स्थान पर जब आएंगी तो उनको एक झिल्ली बारी, एक कपड़ा जैसा, एक पर्दा जैसा बहुत बारीक होगा, यानी अनुमान को होगा कि कोई कपड़ा ऐसा छाया के रूप में आया, वो तो उस दृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से उसका बोध होगा। एक छाया के रूप में प्रकाश में एक पर्दा जैसा फेंका गया, तो वो किस चीज का पर्दा होगा? शब्द स्पर्श रूप रस, इसका एक पर्दा जिस बातों के भंडार पर फेंक दिया, तो ये माना जाता है कारण से। फिर वहां रुकी रहेगी मुद्दतों तक, इतने युगों तक, इतने कल्पों तक। फिर उनको नीचे फिर वो कपड़ा पहरा करके सब रूप रसगन का तो फिर नीचे उतारा। फिर उनको एक सूच में एक उन्होंने उससे थोड़ा यानी वो एक पर्दा डाला और 9 तत्वों का होगा, शब्द स्पर्श रूप रसगन और मन, बुद्धि और चित्त और अहंकार, ये 9 तत्वों का इसके ऊपर में एक पर्दा कर दिया। मन को हो गया एक पर्दा एक आया, तो उस पर्दे में सूक्ष्म शरीर में वो जीवात्माएं फिर बहुत मुद्दत होता है, कितने युग और कल बीत गए, फिर वहां रुकी रही और फिर उसके बाद नीचे उतारी। लेकिन आ रही है सब एकदम से शब्द की धार पर, जिस पर ये सब टिके हुए हैं उसी धार से उतारी गई। फिर ये आकर के जब नीचे आई तो माया के लोक में आई, नीचे आई निरंजन धाम में जब आई तो नीचे जो उतारी गई तो एक पर्दा यानी दोनों से एक मोटा यानी फेंका गया 17 तत्वों का, क्या 10 इंद्रिया, चतुर्संताकरण, मन, बुद्धि और चित्त और अहंकार और रजोगुण तमोगुण सतोष, इनका एक कपड़ा यानी एक पर्दा फेंक दिया ऊपर, तो ये लिंग शरीर में आ गया। बहुत मुद्दतों तक और युगों तक वहां रुकी रही और मतलब सुगंधी का उसमें हार करती रही। फिर उन्होंने उसमें मतलब प्रकाश का हार किया, फिर शब्द का हार किया अपने अपने शरीर में, और फिर उसके बाद नीचे उतार। ये मृतलोक में इसे स्थूल कपड़े, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, जब इसमें कपड़े में बैठाई गई यानी दोनों आंखों के, तो जन्म से ही उनको बोध था, क्योंकि वहां तो कोई गंदगी का पर्दा था नहीं, तो पूरा उनको ज्ञान था। जन्म लिए तो सज्जू जोगी सब विज्ञानी और कर और ध्यान करे सब प्राणी, सब के सब जोगी विज्ञानी, बच्चे बच्चियां सब के सब, और 1 लाख वर्ष की आयु सज्जू में इन्हीं मनुष्य, और आते थे जाते थे आते थे, लेकिन फिर भी किसी तरह का कोई बंधन यानी नहीं था, कोई पर्दा नहीं था। फौरन मतलब ये स्थूल शरीर छोड़ा, लिंग छोड़ा, सूक्ष्म छोड़ा, कारण छोड़ा और निकलती चली गई, और वहां मतलब ये फिर उपास जब देखा ये सब वापस जा, तो ये सब जो हमने तपस्या की है, निरंजन भगवान ने सोचा तो हमारी बेकार हो जाएगी, जो हमको भंडार मिला है ये सब रूहें और सुरतें वापिस अपने पद में अपने घर में चली जाएंगी, तो फिर तो हमारा ये सब खेल बेकार हो गया। तो इन्होंने फौरन अपनी शक्तियों को ब्रह्मा विष्णु महादेव को पैदा किया, और पैदा करने के बाद तपस्या का
आदेश दिया, ये सब करने चले गए। जब समाधि लगाई तो फौरन उनको समाधि में अपनी आकाशवाणी सुनाई दी कि अब देखो तुम इसको सुनो और तुम विधान बनाओ। 4 वेद, फिर इन्होंने पूरा विधान बनाया। अब इनको बेचारी जीवात्माओं को क्या मालूम है कि विधान बनाकर और इनको सुना दिया जाएगा कि भाई तुमको अधिकार दे दिया, अच्छा भी अब करो, बुरा करोगे तुमको भोगना पड़ेगा। तो असल में कभी अच्छा कभी बुरा। फिर जब आप उसमें भी कितने युग और कितने कल्प बीत गए, ऐसे जल्दी अच्छे बुरे में लोग नहीं फंसते हैं। वो तो बहुत बहुत फुर्सतों के बाद फिर इस अच्छे बुरे कर्मों के बंधन में फिर आए। तो धीरे से 4 खाने 84 रक्षण अर्थात नरक, ये सब उन्होंने बनाकर तैयार किए और धीरे धीरे उनको फिर मतलब ये है कि 1 लाख 80 लाख और 30 लाख इस तरह से उनको देने लगे कि अच्छे कर्मों से जो पुण्य कर्म है उनको 1 यानी 20 लाख दे दिया, फिर उनको 1 लाख, फिर उनको तीसरा लाख, इस तरह से, और फिर चौथा लाख। नीचे धीरे धीरे उतरते उतरते अब वो महापुरुष कहते हैं कि असली तो रचना इस तरह से। फिर क्या कहते हैं जरा सुनिया। जितने मत है जग के माही, बूंद को। अब वो बहुत प्यार से महापुरुष श्लोक को समझाते हैं कि जितने भी मत है ये सब किसी बूंद को कहते हैं। सिंध को इनको पता नहीं है कि सिंध कैसा है, उसी बूंद को मानते और उस बूंद के पास भी नहीं जा सकते। उससे भी जाने के लिए बड़े कठोर साधन रखे कि इन साधनों को जब वे पार करता हुआ आएगा तब मेरे पास आएगा, न वो साधन कर सकेगा। वहां तमाम विघ्न और बाधाएं उन्होंने खड़ी कर दी है, तो नीचे के नीचे चले जाएंगे। इसी बूंद को सिंध कहते हैं, बूंद और सिंध अलग है। जो मेरी एक बूंद है उसी को ये लोग चिल्लाते हैं सिंध। सिंध असल रायन से न्यारा, वेद कपिवनता। और महापुरुष कहते हैं कि सिंध जो है इस कुंड से बिल्कुल अलग है। कुंड का ये सगल पसारा जो है इससे वो अलग रहता है, लेकिन क्या करें न जानने के कारण। अरे भाई मेट को मालिक कहा जाता, जब मालिक नहीं मिलेगा, सेठ नहीं मिलेगा, तो मैनेजर को ही लोग सेठ कहते हैं। अरे भाई जब मतलब वो नहीं मिलेगा तो देवी देवताओं को भी कहते हैं यही मालिक है, यही भगवान है, यही ईश्वर है, यही सब कुछ है। उनको ये भी पता नहीं है कि देवी देवता किसने पैदा किए, ये भी नहीं मालूम है कि ब्रह्मा विष्णु महादेव का कौन पिता है, ये भी पता नहीं है कि आद्या महाशक्ति किसकी अर्धांगिनी है, कुछ नहीं मालूम। इसी को मान करके कहते हैं मैं इनसे अलग बोलो। ब्रह्मादिक सब वेद भुलाए, ऋषि मुनि कर्म भरम। कहते हैं ऋषि मुनि ये तो कर्म भरम में उलझ गए, लेकिन जिनको वेदवाणी सुनाई दी थी और उसका साक्षात्कार नहीं हुआ था ब्रह्मा को, ब्रह्मा जी के पिताजी का, वो भी नहीं जान पाए। एक तो दिया जो वाणी आई, लेकिन पिता का उनको भी दर्शन नहीं। यानी निर्गुण भगवान के सहचर कमल में ब्रह्मा विष्णु महादेव शिव ये भी उनका दर्शन नहीं कर सके, वो भी उनसे वंचित। तो बताओ उसको कौन जानेगा। और ऋषि मुनि इसी में बुला गए। और वो जो सिंध है अगम अपार, उसका किसी को पता ठिकाना ठौर मालूम ही नहीं, जो कौन सा रास्ता वहां जाने का। पीर पैगंबर कुतुब औलिया, बूंद भेद पुराना। कहते हैं कि पीर पैगंबर कुतुब औलिया ये तो बूंद का भी भेद नहीं जानते। सिंध की बात को स्वप्न में छोड़ दीजिए, बूंदी को नहीं जानते ये खुदा कैसा है, उसका दीदार ही नहीं।
किया है, तो बताओ आगे की बात कैसे समझ में आएगी? फिर ब्रह्म को कैसे देखेंगे, पार ब्रह्म को कैसे देखेंगे? और वो जो सिंध है उसका तो एक बात आती, इन्होंने तो कुछ को ही नहीं जाना। बोलो। सुनो सूरत तुम अपना भेद, तुम हम में थी सदा। और प्यार से कहते हैं कि हे सूरत, तुम अपना भेद समझो और सुनो, तुम मुझ में थी, अभेद थी। वहां मुझ में तुम में कोई भेदभाव नहीं था। तुम मेरी थी, मैं तुम्हारा था, और मेरा रूप तुम्हारा रूप अलग अलग नहीं था, एक थी। तुम मुझ में सतरूप थी, समाई हुई थी। मुझ में तुमने कोई अंतर नहीं था। बोलो। काल करी हम सेवा भारी, सेवा बस होई और महापुरुष कहते हैं कि हे सूरत, जब सतपुरुष थी यानी निरंजन भगवान ने और ब्रह्म ने और पार ब्रह्म ने और महाकाल पुरुष ने जब उनकी अखंड सेवा की, तो मैं उनकी सेवा से मतलब ये बसीभूत हो गया, और सेवा के बस होकर मैं प्रसन्न हो गया। तो मैंने कुछ विचार नहीं किया। बोलो। तुमको मांगा हमसे उसने, सौंप दिया तुम सेवा। जब सेवा की और मैं प्रसन्न हो गया, और सेवा बस होकर के उसने यानी हमसे तुमको मांगा, सुरतों को मांगा कि जैसा सतलोक में राज है उसी तरह का हमको राज दे दिया जाए, तो फिर हमने उसकी सेवा बस होकर के तुमको दे दिया कि जाओ। अच्छा। काल लाए तन मन को घेरा, दुख सुख पाया तुम ये मैं जानता हूँ कि मुझसे मांग करके यानी निरंजन भगवान ब्रह्म और पार ब्रह्म तुमको हमको ले आए, हमसे मांग करके, और यहाँ तन मन में डाल करके तुमको बहुत दुख दिया है, ये हमको सब मालूम है। तब हम जानते हैं, हम तो ये सोच रहे थे कि तुम वहां जाओगी और नीचे वाली गंदगी को वहां छोड़ दोगी और तुम चली आओगी, लेकिन तुम वहां जा करके उस तन में मन में वहां फंस गई। बोलो। दुख में देखा तुमको जब ही, दया उठी हम अब जब हमने तुमको कितने युग और कितने कष्ट बीत गए, हमने तुमको महान दुख में चिल्लाते हुए जब देखा, तो फिर हमको दया की कि चलो अब वहां चले, उनको निकाल कर दिया। बोलो। आए किया हम शब्द उपदेशा, शब्द माए तुम यहाँ मैं आया और आकर के जीवों को बताया, ये तुम्हारा घर नहीं है, यहाँ तुम्हारे कोई साथी नहीं है, जन्म मरण का स्थान है, मनुष्य किराए का मकान है, इसे खाली करना पड़ेगा, 4 खाने 84 लक्ष्मी में जाना है। इस नर्तन में बैठ करके उन्होंने उपदेश किया और कहा कि सुनो, तुम्हारे घाट पर ऊपर से नाम आ रहा है, और तुम किस तरह से उस नाम शब्द के साथ तुम जुड़ जाओ, तुम्हारी मदद करेंगे, हम तुमको सहयोग देंगे, तुम्हारी सब सफाई करेंगे, और शब्द के साथ जब जोड़ेंगे तो तुम शब्द को पकड़ लो और सब तुमको पकड़ ले, तो न तुम शब्द को छोड़ो न सब तुमको छोड़े, तो सीधे घर की तरफ तुम चल दो। तो आकर के फिर हमने शब्द का नाम का उपदेश किया और बहुत बात से इनको समझाया कि तुम कैसे फंसी हो, कैसे आई हुई हो, अब तुम इधर आओ घूमकर और मैं तुमको प्यार दूं और इधर तुमको समझा दूं और तुमको नाम के साथ जोड़ दूं, तुमको शक्ति मिल जाए, तुमको ज्ञान मिल जाए, तुमको सारा मिल जाए, तुमको आनंद मिले और तुम घर की तरफ चलो। तो मैंने आकर के फिर शब्द उपदेश किया। आए किया हम शब्द उपदेशा, शब्द बस सीधा साधा के तुरंत अब तू शब्द में लय हो जा, प्रवेश हो जा, शब्द को पकड़ ले, इधर से सब कुछ भूल जा और शब्द में लय हो जा, इधर का कोई ख्याल न रहे। तो शब्द में जब लय होगी तो शब्द रुक हो जाए। उन्होंने बहुत प्यार से दुखों को, झंझटों को, क्लेशों को, बीमारियों को
नरकों को, 84 को, सबको उन्होंने अलग अलग समझाया। बड़े दुख मिलेंगे, कष्ट मिलेंगे, दरवाजे पर आ गई, मनुष्य शरीर मिल गया, ये नौका मिल गई, जहाज मिल गया, ऊंची मंजिल पर जीवात्मा बैठी है, ऊपर से मालिक तुझे बुला रहा हमेशा से, अब तू जरा सा उधर ध्यान दे, मैं तेरे कान और आंख खोल दूं तो तुझे घर की खबर दूं। बहुत प्यार से समझाया मुझे। किसी किसी को ये भी नहीं आता, कोई मानने को तैयार नहीं। जानते इतनी मेहनत, इतना परिश्रम महात्माओं को करना पड़ता है, तो वो जानते हैं। आपको क्या मालूम, बनी बनाई खेती अगर पक जाए फिर भी नहीं तुम काट सकते हो, तो आपको क्या मालूम कि महात्मा जीवों के साथ कितना परिश्रम, कितनी तकलीफ उठाते हैं, कितना अपमान यानी सहते हैं, और कितने नीचे हो जाते हैं, छोटे बन जाते हैं, तब जीवों को उठाते। अगर बड़े रहे तो जीव एक भी लाभ नहीं, एक भी जीव को गति नहीं मिल सकती है। जब छोटे हो जाएंगे और छोटे से छोटे मिट्टी के रूप में जब मिल जाएंगे और पैरों में धूल जैसे चपट जाएगी, ऐसे महापुरुष जब चपट जाते हैं तो जीवों को उठाता। फिर आकर के उपदेश किया और कहा क्या तुम शब्द में ले जाओ, शब्द में ले जाओ, अभी तुम्हारे लिए ये सुलभ है, ये उत्तम शुभ घड़ी है, और ये बड़े भाग से उन्हीं तो अवसर तुमको मिल गया। अब तुम छोटो चुप हो मत बोलो। शब्द शब्द पौड़ी हम रची, चढ़े चढ़े पहुंची। अब महापुरुष कहते हैं कि शब्द यानी पौड़ी, सीढ़ी, यानी एक शब्द से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ये मैंने पौड़ी सीढ़ी बना रखी है मंजिलों पर, यानी चढ़ने के लिए। तो जिस महल में जो रहता है सीढ़ी से चढ़ करके जाओ तो महल में रहने वाले वहां के मंडलावर्ती, वहां पुरुष का दर्शन। फिर सीढ़ी से चढ़ जाओ तो वहां दूसरे पर पहुंचो, फिर सीढ़ी से चढ़ो। तो मैंने सीढ़ी यानी ऊपर से नीचे तक लगा रखी है, और इस तरह से तुम्हारे कानों तक, दोनों आंखों के ऊपर तक आवाज आ रही, तो पकड़ो और धीरे से चढ़ो। तो चरण करोगे, पहले तुम जुड़ जाओगे, उसमें प्रकाश है, और प्रकाश की ताकत यानी पाकर के, शक्ति पाकर के जब तुम इसे चेतनता को ऊपर घसीट लोगे और चेतन तुम अवस्था में आ जाओगे, तो चेतन से चेतन को जाना जाएगा, शब्द से चेतन, फिर शब्द में ले होगे तो ऊपर खिंचाओ, चढ़ जाओ। इस तरह से स्थान पर पहुंचकर ऐसे तुम दीदार और दर्शन करती हुई जाओ। मैंने पौड़ी सीढ़ी बना रखी है, इसमें तुमको किसी तरह की तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, और मैं हर मुकाम पर मैं तुम्हारी संभाल करने के लिए बैठा हूं, तुमको घबराने की जरूरत नहीं। मेरा रूप सब मुकामों पर वहां मिलेगा, इसलिए मैं सब मुकामों पर और बीच में तुमको बराबर रास्ता दिखाता जाऊंगा। इतना करो कि तुम अब सब पकड़ लो और इसमें लय हो जाओ। बूंद देश को छोड़ो अबही, जिंद देश। और महापुरुष सूरत को समझा रहे, ये सूरत अब तू जो बूंद देश है, जिस बूंद को अगम और अपार समझ रही थी, तू छोड़ दे और चल अब देख सिंध देश में पहुंच कि वो देश कैसा है, वो तेरा देश है, तुम वहीं की रहने वाली, वो सत देश सतलोक से। इसलिए तो नानक जी ने सचखंड का, उधर गोस्वामी जी ने बड़े स्पष्ट में वहां की रामायण में भी दिया है, प्रकृति पार प्रभु बात, यानी प्रकृति के पार वो सत्य देश है, और फिर उसके पार एक अनियमा अनामा अब सच्चिदानंद को नामा। ये तो पूरे थे, अधूरे थे, आधे तो थे नहीं, ये तो पूरे थे, आते और जाते। लेकिन जो उन्होंने रामायण बनाई वो उनके सामने ही, यानी लोग व्यापार करने लगे, उनसे कभी नहीं पूछा कि रामायण में आपने क्या देखा, क्या भेदभाव इसमें लिखा है।
लोग रामायण लेकर के भगे और बस वहां पुजाने लगे, कथा वार्ता करने लगे। और रामायण बनाने के बाद यानी वो 50 यानी साल तक यहाँ रहे, यहाँ भूमि पर, और लोग रामायण लेकर के कथा वार्ता और वहां पुजाने लगे। उनके पास कोई भी कुछ नहीं। ये तो महापुरुषों का, उनको तो किसी ने समझ नहीं पाया। तो असली चीज यह है, तकलीफ तो तुलसीदास ने भी उठाई, कबीर मीरा ने भी उठाई, रैदास पलटू ने भी उठाई, नानक जी ने भी उठाई, जितने महापुरुष आए सबको तकलीफ उठानी पड़ी। और फिर इनके लिए सब लोगों ने परेशान किया। लेकिन उस समय पर वक्त अलग था समय, और अब तो आप इन दिनों में जर्जर हो, चिल्ला रहे हो, कोई सुनने वाला नहीं, चारों तरफ से मार, घर के पीछे, बाहर के पीछे, वो पीछे वो पीछे, चारों तरफ से मार हो रही, चिल्ला रहे हो। तो क्या मतलब ये, अब तो भगोगे तो महात्मा ही बचाएंगे, दूसरा कोई। बोलो। गोंद देश को छोड़ो भाई, सेंद देश चले खोलो। कहते हैं जल्दी करो, देर मत करो, इस बुंद देश को अब महापुरुषों के मतलब ये साथ होकर के और मतलब दया लेकर जल्दी से इसको छोड़ दो, और आप तुम जहां की रहने वाली हो अपने घर में अपने देश में पहुंचो। वो तो आप चल देश है, वहां तो कभी किसी चीज में कोई परिवर्तन होता ही नहीं, ना हुआ ना होगा। गोंद देश तेरा लोकी जानो, रचन मुरक्कब। कहते हैं ये मुरक्कब रचना मिलोनी की है। ये मतलब कारण रचना, सूक्ष्म रचना और लिंग रचना और स्थूल रचना, ये जो बुंद जो हमारी एक रहती है, इसकी ये समझो कि ये त्रिलोकी की मालिक है। ये है एक बूंद, उसमें ये त्रिलोकी, और तुम्हारा घर तो इससे परे। देखिए जीवों को जाने के लिए तो रास्ता उसने रखा, लेकिन जिस बुंद का, जिसका 3 लोग का बदारा है, उसको सत्य देश से निकाल दिया, ये वहां नहीं जा सकता। लेकिन इसके अधीन जो जीवात्माएं चराचर यानी 84 नरकों में, नाना 5 जीव जंतुओं में जो अपनी सजा पा रही है, इनके लिए तो माफी रखी है, ये तो चली जाएगी, लेकिन इनको देश निकाला कर दिया, ये नहीं चाहते। वो कहते हैं भाई ये तो हमारी बूंद, इसमें तो ये मिलोनी मुरक्कब, ये मिलोनी की प्रकृति मतलब ये है कि जड़ चेतन की इसमें मिलोनी करके रचना की है। और तुम्हारा देश तो शुद्ध और साफ है, वहां तो कोई मिलोनी है नहीं, किसी भी तत्व की मिलोनी नहीं है। वहां तुम ही तुम हो और हम ही हमें, हम तुम में तुम हम में, वहां कोई मिलोनी किसी तरह की नहीं। जो तुम में ताकत वो हम में, जो हम में ताकत तुम में, जो हमारा रूप तुम में, तुम्हारा रूप हम में, वहां कोई मिलोनी नहीं। बोलो। मुखरद रचना तुम्हारे देश, सात सात जहाँ सात कहते हैं कि यानी मिलोनी से रहित वो रचना जो स्वच्छ और साफ और निर्विघ्न है, और मतलब ये है कि स्वतंत्र है, वो तो तुम्हारे देश में। वहां तुम चलो, देखो वहां की हस्ती और ताकत को देखो, किस तरह की वहां की रचना है। वो बहुत प्यार करते हैं, प्यार से समझाते हैं, शंका दूर करते हैं, अपना भेद बताते हैं, काल का भेद बताते हैं, तुमको कैसे मांगा और मैंने उनको कैसे अलग किया है, और वो क्या है, मेरी एक बूंद है, यहाँ मिलोनी है, ये रचना रच ली है, तुमको मांग करके फांस लिया, तुम इसके अधीन हो गए, और तुम बड़ी तकलीफ कितने युग और कल्पों से उठा रहे हो, मुझे तुम्हारे लिए तैयार है, और मैं वहां से तुमको ले जाने के लिए आया, तुम मेरे साथ चलो। यहाँ रचना तरकी भी हुई, तो मैं खोल सुनाऊं। कहते हैं यहाँ तरकीब से सिलसिलेवार यहाँ रचना की है,
महापुरुष कहते हैं कि वो रचना किस तरह की तरकीब बार की, या रचना जो मैंने जो गूंज उधर से निकाल करके इधर अलग कर दी है, उसकी रचना तरकीब से हुई है। और तरकीब से ही वो ले आए जीवों को, सूत्रों को, रूहों को ले आया और उसको बांध लिया। यहाँ रचना तरकीबी हुई तो मैं खोल सुनाऊं कही। बोलो। मुफरद बूंद हमारी आई दूसर माया। कहते हैं ये भी सूरत हमारे देश में बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल थी, लेकिन मैंने जब इस सूरत को यानी निकाला वहां तो खजा गई, उसमें से एक निकाली, उसी शब्द की धार पर एक निकाली, और वो वहां से, और वो मिलोनी जो नीचे थी ये सब वहां, उसको उसके साथ एक माया, उसकी मिलोनी का सब मसाला ये दे दिया। कहते हैं कि वहां तो कोई मिलोनी थी, वहां तो ये मुफ्त वहां मतलब रहती थी, मैंने उसको निकाल दिया और ये सब मसाला तुरंत को दे दिया जो मोरी बूंद आई थी, और सैदल कमल में बैठ करके इसने 3 लोग की रचना की ना, ये भी वही थी, लेकिन मैंने उसको देश निकाला। अब हमारे देश में ये वहां निकाला। बोलो। 5 तत्व 3 गुण मिले यह सब 10 आपस में। कहते हैं 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश रजोगुण तमोगुण सतोगुण और 10 इंद्रियां, ये सब मिलकर ये मिलकर के इन्होंने सब मसाले को और रचना तैयार, अलग अलग शरीरों की है। बोलो। रल मिल कर इन रचना ठानी 3 लोक चारों। कहते हैं रल मिल करके